स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। सिक्योरिटीज एक्ट 1956। अब से स्टॉक एक्सचेंज क्यों स्टैब्लिश हुआ था? इट इज मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसका क्या पर्पस था? ताकि बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और उनके बाइंग एंड सेलिंग एंड सिक्योरिटीज को रेगुलेट करना। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शन है? सबसे पहला, मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, प्राइस सेट करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना, मोबाइलाइज सेविंग करना और स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी के लिए स्कोप वाइड करना और इकोनॉमिक ग्रोथ करना। ये था हमारा स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर एट स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर हैं? सबसे पहला ब्रोकर्स वो होते हैं जो सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का काम करते हैं किसी दूसरे के बिहाफ पे। जॉबर्स वो लोग होते हैं जो अपने बिहाफ पे सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। इनको टाराबानी वालास भी बोलते हैं। बुल्स जो है उसे तेजी वाला बोलते हैं। वो हमेशा प्राइजेस का हाई होने का वेट करता है ताकि वो हाई प्राइस पे सिक्योरिटीज को बेच के प्रॉफिट कमा सके। बियर को मंदी वाला बोलते हैं। वो हमेशा प्राइजेस के लो होने का वेट करता है ताकि लो प्राइस पे वो शेयर्स खरीद सके। स्टैग, अगर हम शेयर्स को प्रीमियम पे बेचेंगे और अलॉटमेंट मिलने पे प्रीमियम पे बेचेंगे तो वो वाली सिचुएशन होती है स्टैग की। लेम डक, अगर बियर के केस में हमने जो सिक्योरिटीज खरीदे हैं वो फ्यूचर में प्राइस उनका इंक्रीज नहीं हुआ तो वो वाली सिचुएशन होती है लेम डक की। ट्रेडिंग प्रोसीजर एट स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को खरीदने का क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहला, ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं, फिर डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। डीमेट अकाउंट वो अकाउंट है जहां पर शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं किस टाइप की सिक्योरिटीज हमें खरीदनी है, फिर एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर्स को और लास्ट में सेटलमेंट यानी कि पेमेंट। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज इंडिया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज है उनका साइज 3 करोड़ की कैपिटल के बेसिस पे होता है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया 30 लाख की कैपिटल। ये स्टैब्लिश हुआ था 1992 नवंबर में, ये अक्टूबर 1990 में। इसमें इक्विटी और डेट दोनों ट्रेड होते हैं, इसमें ओनली इक्विटी ट्रेड होते हैं। इसका एक्सचेंज लार्ज कंपनी के लिए किया जाता है, इसको सिर्फ स्मॉल कंपनी के लिए। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेटअप हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। इसका क्या पर्पस था? ग्रोथ करना, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और मेल प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करना जो भी धोखाधड़ी हो रही है। फंक्शन ऑफ सेबी के क्या फंक्शंस हैं? प्रोटेक्टिव फंक्शन में कंट्रोल ऑन प्राइस रिगिंग का मतलब मैनिपुलेशन करना प्राइसेस में, इसको कंट्रोल करता है सेबी। इनसाइड ट्रेडिंग, अगर कोई भी पर्सन कंपनी से लिंक है तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे वो प्रॉफिट कमा सकता है, तो इस इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना। सेफ गार्डिंग इन्वेस्टर को एडुकेट करना ताकि वो माल प्रैक्टिसेस से बच सकें। कोड ऑफ कंडक्ट, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना ताकि हर बिजनेस इसको फॉलो करे। रेगुलेटरी फंक्शन कौन कौन से होते हैं? रेगुलेट इंटरमीडिएट्स, जो भी बिचौलिए होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड, उनको उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करना। रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली एक्टिविटीज को हमेशा मॉनिटर करना। म्यूचुअल फंड जो भी सेबी से रजिस्टर्ड है उनको रेगुलेट करना। इन्वेस्टिगेट टेक ओवर, सेबी हमेशा उस कंपनी में डील करता है जो किसी भी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर को टेक ओवर करता है। डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं उनको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है सेबी के अंडर। मॉनिटरिंग इशू में यहाँ पर सेबी जितने भी कंपनी के शेयर इशू हुए हैं उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करता है, उनको मॉनिटर करता है। रिसर्च, सेबी यहाँ पर प्रमोशनल रिसर्च को एनकरेज करता है ताकि कैपिटल मार्केट को डेवलप कर सकें। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।